और तुम जेल में जाते हो कि कहाँ जाते हो, तुम खुद समझो। कुछ लोगों को आदत होता है बेवजह सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करने का। क्या गाली गलौज का जिम्मेदार जो है समाज है? माँ होती है, चाहे राजीव प्रताप रूडी की माँ हो या रंजन यादव की माँ हो। अगर हम माओ के बीच में भेद करते हैं तो फिर हम अपने को समाजवादी कहना बंद करना होगा। तो विकास राज से मैंने करीब 10 महीना पहले वादा लिया था कि तुम जिस दिन गाली दोगे फिर से ऑनलाइन आकर, उस दिन से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम टुनवा हो, चाहे वो खेसरिया हो, चाहे भूत हो और चाहे कोई सरसों हो, ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ जो है समाज बिगाड़ने की बात करता है। और सोशलिस्ट जो है वो किसी के गाली देने का जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर कोई गाली गलौज करता है और गाली गलौज के माध्यम से कहता है कि हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा समाज नहीं चाहिए। तो सोशलिस्ट कोई भी व्यक्ति चाहे किसी को गाली दे, उसका जिम्मेदारी समाज नहीं ले सकता है। और तुम जेल में जाते हो कि कहाँ जाते हो, तुम खुद समझो। सोचिए कि राजीव प्रताप रूडी जी ने जो बोला उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैं कुछ चैनल के माध्यम से अपनी बात रखा हूं, लेकिन मैंने राजीव प्रताप रूडी की मां को गाली नहीं दिया। कुछ लोगों को आदत होता है बेवजह सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करने का। क्या गाली गलौज का जिम्मेदार जो है समाज है? हम अपने घर में इसी तरह से बात करते हैं। सोचिए, माँ होती है, चाहे राजीव प्रताप रूडी की माँ हो या रंजन यादव की माँ हो। अगर हम माओ के बीच में भेद करते हैं तो फिर हम अपने को समाजवादी कहना बंद करना होगा। या तो खुद को समाजवादी कहिए या कहिए कि हम गाली को भी डिफेंड करते हैं और गाली एक समाज निर्माण की प्रक्रिया है। अगर गाली समाज निर्माण की प्रक्रिया नहीं है तो फिर गालीबाजों को समर्थन देना बंद करना होगा। कुछ लोग समर्थन करता हूं। तो विकास राज से मैंने करीब 10 महीना पहले वादा लिया था कि तुम जिस दिन गाली दोगे फिर से ऑनलाइन आकर, उस दिन से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और 10 महीने का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उस लड़के ने कोई गाली गलौज नहीं किया है। और मैं इस खुले मन से यह कहता हूं कि अगर जिस दिन वो गाली देगा, मुझे उससे कम से कम सामाजिक रिश्ता नहीं रहेगा, मैं और अन्य तरह की रिश्ता रख सकता हूँ। भाई संतोष रेणु से हमारी अपनी निजी जान पहचान है, लेकिन वो गाली गलौज करता है, इसका डिफेंड मैं नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति गालीबाज व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता है। गाली देकर समाज का सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ होता है, चाहे वो टुनटुनवा हो, चाहे वो खेसरिया हो, चाहे भूत हो और चाहे कोई सरसों हो। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ जो है समाज बिगाड़ने की बात करता है। इसलिए गाली मत दीजिए, किसी भी जाति को गाली मत दीजिए, इससे कभी कुछ नहीं हुआ है। और नहीं समझ में आता है तो अखिलेश यादव से सीखिए। देखिए कितनी सज्जनता से बातें करते हैं वो, लेकिन बड़ी बातें कर जाते हैं। सीखिए राहुल गांधी से, जिनके ऊपर न जाने कई 1000 करोड़ रुपए का पैसा खर्च किया गया सिर्फ इसलिए उस व्यक्ति को मूर्ख साबित किया जा सके। और तमाम कोरोना संबंधित चाहे कोई भी बात हो या देश में और भी अन्य मुद्दे हो, उसमें जो राहुल गांधी ने बातें कही है वो बहुत विशेष है। तो मूर्ख बनाने का जो है एक तरह से देश में प्रचलन चला है, तो उसमें आप राहुल गांधी का राजनीतिक अध्ययन करके देखिए, उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है। तो गाली गलौज तो नहीं किया है वो। तो गाली गलौज एक ऐसी शैली है जो एक कमजोर व्यक्ति देता है, और कमजोर व्यक्ति कभी भी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और कमजोर व्यक्ति के हाथों में समाज का नेतृत्व देना भी नहीं चाहिए। नहीं तो जब नेता ही कमजोर होगा तो समाज को क्या गति देगा।